नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं, इसमें से हम लोगों ने इसके पहले के सारे श्लोकों को पढ़ रखा है। तो आइए आज हम लोग 47 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, आप अपने बुक में देख लीजिएगा क्योंकि ये श्लोक उत्तर मेघ का है, वह हम नहीं पढ़ाए हैं। तो आप यह नहीं समझिएगा कि यहाँ नंबरिंग का कोई इश्यू नहीं रखिएगा, श्लोक का बुक से देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं मंदाक्रांता छंद में। इसमें हम लोग 4, 6 और 7 वर्णों पर यति कर रहे हैं। तत्र स्कन्धं नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयतु भवान् व्योमगङ्गाजलाद्रैः रक्षाहेतो नवशशिभृता वासवीनां च मूनाम् अत्यादित्यं हुतवः मुखे संभृतं तद्भितेज। हाँ, अब देखिए पीछे से जो हम लोगों ने पढ़ा था देवगिरी के बारे में, है ना, कि तुम देवगिर में बरसोगे तो वहां की मिट्टी से जो सुगंधे निकलेगी उसको कौन पिएगा? हाथी, है ना। उसको अपने नाक के छिद्रों से वह उसको पिएंगे। और कूलरों को पकाने वाली जो देवगिर पर्वत की हवा है कैसी है? शीतल वायु है और कूलरों को पकाने वाली है। और वह हवा तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कहे तत्र। तत्र का मतलब देवगिरो, देवगिर पर्वत पर, है ना, देवगिर के तत्र स्कंदम नियत वसतिम, है ना, नियत वसतिम जिनका नियत रूप से परमानेंट अस्थाई निवास करते हैं, जो कहाँ? देवगिरी पर्वत पर। कौन? स्कंद भगवान मतलब कार्तिकेय जी, है ना। कहे जो देवगिरी पर्वत पर कार्तिकेय जी का जो अस्थाई निवास है, कहे उनको स्नपयत मतलब स्नान कराना, नहलाना। क्रियापद स्नपयत लोट लगा है ना, यानी कि आदेश दे रहे हैं उनको स्नान कराते हुए जाना देवगिर पर्वत पर, जिनका नियत वस्तिम है, अस्थाई रूप से जो निवास करते हैं। वह कौन है? पूछेगा क्वेश्चन, देवगिर पर्वत पर कौन अस्थाई रूप से निवास करता है? कार्तिकेय जी निवास करते हैं। उनको स्नपयत कैसे? कहे तुम कैसे हो? पुष्प मेघी कृतात्मा, तुम अपने आप को, कृत आत्मा अपने आप को क्या? पुष्प मेघ, फूलों का मेघ बनाए हुए। जो कैसे स्नान करवाना? फूलों का मेघ बना लेना, क्योंकि आप जानते हैं यह मघोना है ना, कामरूपक मघोना है इंद्र के, जो अपने स्वेच्छा से अपने रूप को बदल ले, धारण कर ले, ऐसे तो पुष्प मेघीकृत आत्मा कौन है? मेघ है। ये अच्छा बता दिया कि जब तुम देवगिर पर्वत पर जाना तो वहां स्कंद भगवान को नहलाते हुए, स्नान कराते हुए जाना। कहे अपने आप को पुष्प मेघी, पुष्प का मेघ बना करके, भगवान मतलब अपने आप को पुष्प का मेघ बना करके,
कहे व्योम गंगा जलाद्रैः क्या पुष्पासारैः। व्योम मतलब आकाश। के आकाश गंगा के जलाद्रैः जल से जो आर्द्र है, गीला है, क्या पुष्पासारैः ऐसे फूलों की वर्षा करना, ऐसे फूलों की वर्षा से स्कंदम स्नपयतु, कार्तिकेय जी को स्नान कराना। पुष्पमेघी बनाने के अपने आप को कैसे बनाने के लिए कह रहे हैं, कह रहा है पुष्पमेघी कृतात्मा मेघ को। जब पुष्पमेघी कृतात्मा बनेगा तब ना वह फूलों की वर्षा करेगा। और वह जो फूल है कहे वह व्योम गंगा जलाद्री, जो आकाश गंगा के जल से कैसे गीला करके ना, ऐसे फूलों की वर्षा से, पुष्प सारई मतलब फूलों की वर्षा से, फूलों की वृष्टि से ना, धारा से उनको क्या कराना, स्नपय तो स्नान कराना। किसको, स्कंद भगवान को, जो कहाँ निवास रूप से अस्थाई अस्थाई रूप से निवास कर रहे हैं, देवगिरी पर्वत पर। क्लियर है। नियत मतलब अस्थाई रूप से उन्होंने अपनी बस्ती को देवगिरी पर्वत पर बनाया है। पुष्प मेघी कृतात्मा कौन है, मेघ है। और व्योम गंगा जलाद्रई ही क्या, पुष्पा सारे इसका विशेषण है। भगवान कौन, पुष्प मेघी कृतात्मा। अपने आप को तुम जो है पुष्प मेघी कृतात्मा कर लेना, फिर स्नपेयत किसको, स्कंदम। देखिए क्यों, कहे वासवी नाम चमू नाम, जो स्कंद भगवान के लिए कह रहे हैं। ये वासवी नाम कौन है, इंद्र। चमू नाम मतलब सेना, चमू मतलब सेना, चमू नाम षष्ठी, वासवी नाम इंद्र के षष्ठी। तो कहे इंद्र की सेना के रक्षा हेतु, रक्षा के लिए नव शशि भृता, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है, शंकर जी, शिव जी। कहे जो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, है ना, जो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, कैसा चंद्रमा, नव शशि, नए नए चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी के द्वारा कहे तत् ही तेज, उन्होंने शिव जी ने अपने तेज को कहा, हुत वह मुखे, अग्नि के मुख में। सप्तमी, संभृतम मतलब धारण किया था, है ना। कहे क्यों धारण किए थे, इंद्र की सेना के रक्षा के लिए। और वही जो तेज धारण किए हैं उन्हीं का फल कौन है, स्कंद भगवान कार्तिकेय जी हैं। कहे ऐसा तेज धारण किए थे जो अति प्लस आदित्यम था। अति मतलब यण है, अतिक्रमण करने वाला, पार करने वाला। किसको, आदित्य मतलब कहे जो सूर्य के तेज को भी अतिक्रमण करने वाला तेज था, ऐसे तेज को अग्नि के मुख में धारण किया था। किसने, नवशशिवृता, नए चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर जी ने। पूछेगा शंकर जी के द्वारा तेज को कहाँ धारण किया गया था, शंकर जी ने अपने तेज को कहाँ स्थापित किया है, कहे हुतवाह मुखे, अग्नि के मुख में, संभृतम मतलब स्थापित किए थे, धारण किए थे। कौन, शंकर जी। क्यों, वासवी नाम चमू नाम रक्षा हेतु, इंद्र की सेना के रक्षा के लिए। और तेज कैसे था, अति प्लस आदित्यम था, सूर्य के तेज का भी अतिक्रमण करने वाला था, सूर्य भी उसको सहन नहीं कर सकता था। ऐसे तेज को अग्नि के मुख में धारण किया है, किसने, शंकर जी ने। क्लियर है। तब कहे ऐसे इसके जो यह अग्नि के मुख से निकले हैं, ऐसे स्कंद भगवान को तुम स्नपया तो स्नान करवाना, जो कि उसी देवगिर पर्वत पर नियत बस्ती हैं, अस्थाई निवास बनाए हुए हैं। और तुम कैसे स्नान कराओगे, पुष्पा सारई ही, पुष्पों की
धारा वृष्टि से, धारा बारिश से, और पुष्पा सारई कैसा, व्योम गंगा जलात्रयी, पुष्पा सारई तृतीया बहुवचन और जलाद्रयी भी तृतीया बहुवचन, जल से जो आर्द्र पुष्प हैं। पहले क्या बनाने के लिए कहा, अपने आप को क्या बना लो, पुष्प में घी कृतात्मा कर लो। तो क्लियर है। नियत अवस्थिम कौन, स्कंदम, तत्र से देवगिर पर्वत पर, पुष्प मेघी कृतात्मा मेघ है, और व्योम गंगा जलाद्रयी क्या, पुष्पा सारई का विशेषण है व्योम गंगा जलाद्रयी। स्नपयुक्त क्रियापद है, स्कंद भगवान के लिए कौन स्नान कराएगा, मेघ। भगवान पद किसके लिए आया है, मेघ के लिए। आप अपने अपनी आत्मा को पुष्प मेघ बना लीजिएगा। और किस लिए जो है स्कंद भगवान पैदा हुए हैं, किसके तेज से, शंकर जी के तेज से। आप जानते हैं कार्तिकेय जी शिव जी के पुत्र हैं। तो अपने तेज को उन्होंने कहाँ स्थापित किया था, हुतवह, हुतवह मतलब अग्नि मुखे, मुख में। कह क्यों, कह वासवी नाम चमू नाम रक्षा है, तो इंद्र के सेना के रक्षा के लिए। जो तेज कैसा है, कह अति आदित्यम है, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज है। क्लियर है। हाँ, तो बस पुष्प कभी पूछेगा आपसे, पुष्प में की कृतात्मा कौन है, तो मेघ है। स्कंद भगवान कहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, देवगिरी पर्वत पर। या दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्कंद भगवान, स्कंद कौन है, कार्तिकेय जी है, शंकर जी के पुत्र हैं, है ना। और कहे शिव जी ने अपने तेज को कहाँ पर स्थापित किया है, तो उतवह मुखे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अग्नि के मुख में। क्लियर। क्यों, इंद्र की सेना की रक्षा के लिए। और नव शशिभृता कौन है, शंकर जी। बस इतना ही क्वेश्चन है, चले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला श्लोक। ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यासेवर्हुं भवानी पौत्र प्रेम्णा कुवलय दल कर्णे करोति धौतापाङ्गं हरसशिरोचा पावकेस्तं मयूरं पश्चादद्रि ग्रहणगुरुभिर्जितैर्नर्तयेथा। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, यक्ष कहे कि आप स्कंद भगवान को स्नान करा दीजिएगा। इसके बाद कहे उस वर्षा करने के बाद क्या करिएगा, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मयूर है, कहे उसको नर्तय था, नचा देना। आप जानते हैं बादल को देखकर मोर बहुत खुश होता है, तो कहे उनके साथ साथ किसको खुश कर देना, उनके वाहन मयूर को भी खुश कर देना, नचा देना। इससे अपने गर्जितई गर्जना से, गर्जना कैसी, कुर्वी गर्जना। अब आइए देखिए, कहे भवानी, भवानी कौन है, माँ पार्वती, है ना। कहे जो पार्वती है भवानी, कहे करड़े करोति, कान में धारण करती हैं, पहनती हैं क्या, बरहम, पंख को। किसके पंख को, मोर पंख को कान में धारण करती हैं, कौन, पार्वती जी। क्यों, पुत्र प्रेमड़ा तृतीया, पुत्र प्रेम के कारण, पुत्र प्रेम से, पुत्र प्रेम के कारण जो हमारे कार्तिकेय का वाहन है मयूर, और उसी के पंख को वह कान में पहनती हैं, धारण करती हैं। कहे जिसका मतलब मयूर का, ऐसे मयूर को कहे नर्तय था, नचा देना, जिसके पंख को पार्वती अपने कानों में पुत्र प्रेम के कारण करोति धारण करती हैं, कहे तम उस मयूर को नर्तय था, नचा देना, है ना। अब देखिए पंख का विशेषण,
कहे पंख कैसा है, कहे गलितम, उखाड़ी नहीं है, गिरा हुआ पंख जो गल कर गिर गया है। कहे ऐसे पंख को वह धारण करती हैं। कहे और जो कुवलय दल प्रापी, कुवलय दल नीले कमल दल के, नीले कमल के पंखुड़ी के समान जो सुंदर है, ऐसे पंख को धारण करती हैं। कुवलय मतलब नीला कमल, नील कमल के दल मतलब पंखुड़ी के ना समान जो सुंदर है, ऐसे बरहम को भवानी करड़े करोति, भवानी पंख सॉरी कान में धारण करती है मोर पंख को। कहे और कैसा है, जो गिरा हुआ मोर पंख है। और कहे जो ज्योति ही लेखा वलय, वलय मतलब मंडलाकार गोलाकार, आप जानते हैं पंख में ऐसे कलर में ऐसे ऐसे बने रहते हैं। तो कहे जो ज्योति ही लेखा, ज्योति मतलब कांति प्रकाश ना, कहे जो ज्योति के लेखा से ना, ज्योति की रेखाओं के जो मंडलाकार है, जो मंडलाकार वाला और गलितम गिरा हुआ है, क्या यस जिसका मोर पंख, ऐसे मोर पंख को भवानी करड़े करोति, जो कैसा है, कुवलय दल प्रापी, नील कमल के पंखुड़ी के समान जो सुंदर है, ऐसे पंखुड़ी के साथ कान में धारण करती हैं। किसको, बरहम को। यह भी क्वेश्चन है आपका। कहे तम मयूरम नर्थेता, ऐसे उसके मयूर को, उस मयूर को नचा देना जिसके मोर पंख को, गिरे हुए मोर पंख को भवानी अपने कानों में पुत्र प्रेम के कारण धारण करती है। क्लियर। अब देखिए, कहे मयूर कैसा है, पावके अग्नि से कौन अभी पीछे उत्पन्न हुआ है, उतवाह मुखे समृता तद्भि तेजा, कार्तिकेय जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पावक कौन है, अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको पावक कहा है। पावके है उस कार्तिकेय के उस मोर को नर्तयता नचा देना। कहे जो हर सस्य रुचा धौत अपांग, मयूरम अपांग धौत, जिस मयूर के जो अपांग है वह धौत मतलब धुल गए हैं, किससे, हर सस्य रुचा, हर मतलब शंकर जी, शशि मतलब चंद्रमा, जो शंकर जी के सर पर स्थित चंद्रमा है उसके रुचा से, रुचा प्रकाश कांति से, जिस मयूर के नेत्र के जो भाग प्रांत भाग हैं वह क्या हो गए हैं, एकदम चमकीले हो गए हैं, व्हाइट हो गए हैं। चांदनी कैसी होती है, बिल्कुल व्हाइट चमकीली। है जिनके अपांग धुल गए हैं, ऐसे कार्तिकेय के उस मयूरम मोर को, द्वितीया तम द्वितीया नर्तयता, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन, तुम क्या कर देना, नर्तयथा नचा देना। कैसे, गर्जितई ही गर्जना से, गर्जना कैसी है, गुरभी भारी गर्जना से, भारी क्यों हुई है, कहे पश्चात इसके बाद अद्रि पर्वत, अद्रि मतलब पर्वत और ग्रहण गुरु भी, तो पर्वत को प्राप्त करने के बाद, पर्वत को ग्रहण करने के बाद जिसकी गर्जना कैसे हो गई है, जिसकी गर्जना भारी हो गई है, गर्जना कैसी हो गई है, भारी गर्जना, यानी कि उस पर्वत में कुछ भी बोलिए तो उससे डबल और तेज आवाज प्रतिध्वनि हो रही है। कहे वैसी तुम गरजोगे, उस प्रतिध्वनि से जो भारी बढ़ गई है गर्जना, ऐसी गर्जना से तम मयूरम नर्तयेथा, उस मयूर को जो किसका है, पावके कार्तिकेय भगवान का है, उसको नचा देना, उसको नचा देना। धौतापांगम किससे, हर्ष से, रुचा से, शंकर जी के सर पर स्थित जो शशि चंद्रमा है, चंद्रमा के रुचा से, कांति से, प्रकाश से धुल गए हैं, जिनके अपांग, ऐसे उस मयूर को नर्तयता नचा देना। अद्रि ग्रहण, जो अद्रि पर्वत को प्राप्त करने के बाद ना, जो भारी गर्जना से तुम नचाना। क्लियर।
किसको नचाना है? पावके हितम मयूरम नर्तये था। कैसे? अद्र ग्रहण गुरुभि गर्जितई ही। कहे जो पर्वत को प्राप्त करके जिसकी गर्जना भारी हो गई है, जिसकी प्रतिध्वनि सेवा बढ़ गई है, गर्जना ऐसी गर्जना से नचा देना। और कहे धौता पांगम, यह मयूर का विशेषण है, हर्ष से रुचा। धौता पांगम हर्ष से रुचा, है ना। कहे और यस्य बरहम भवानी करड़े करोति, क्या? मयूरम ना, मयूरम बरहम, मयूर उस मोर के पंख को जो कैसा है? ज्योति ही लेखा वलय है और गलितम है, क्या? बरहम। ऐसे यश जिस पंख को धारण करती हैं कान में, और क्या है? जो कुवलय दल प्रापी है और पुत्र प्रेमड़ा है, पुत्र प्रेम से धारण करती है। और जो कैसा है? जो नीले कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर है, ऐसे पंख को वह अपने कानों में धारण करती हैं, पहनती हैं। कौन? भवानी पार्वती। अब इसमें से क्वेश्चन बनेगा, पार्वती अपने कानों में किसके पंख को पहनती हैं? तो बरहम मयूर के पंख को धारण करती हैं। क्यों? पुत्र प्रेम के कारण। पावके ही पद वेरी इंपॉर्टेंट, पावके से किसका तात्पर्य है? इसका बोध हो रहा है, कार्तिकेय जी का हो रहा है। स्कंद भी कार्तिकेय हैं, पावके भी कार्तिकेय हैं। और कहे किसके मोर को मेघ नचाएगा भारी गर्जना से? तो कार्तिकेय जी का वाहन जो मोर है उसको नचाएगा। क्लियर है? बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। नर्तय था क्रियापद है, इसमें नृत्य धातु है और विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन है। क्रियापद इंपॉर्टेंट था, हमारे सभी मित्र कर लेंगे अर्थ। चलिए आइए आगे चलते हैं। आराधैनम सरवण भवं देवमुल्लङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयात् वेणभिर्मुक्तमार्ग प्रलम्बेथा सुरभितनया लम्भजामानयेष्यन् ऋतुमूर्त्या भुवि परिणता रन्ति देवस्य कीर्तिम्। ऋतुमूर्त्या भुवि परिणता रन्ति देवस्य कीर्तिम्। कहे त्वं व्यालम्बे था, तुम झुक जाना, तुम झुक जाना। कहाँ झुक जाना? रंति देवस्य कीर्तिम मानयिष्यन्। रंति देव की जो कीर्ति है, चंबल नदी, चर्मणवती नदी, उसका सम्मान करते हुए तुम व्यालम्बे था, झुक जाना। कहे जो सुरभि तनया लंभ जाम, जाम मतलब उत्पन्न है, होना, पैदा होना। असुरभि तनया जो गायों की पुत्री, कहे जो गायों का जो जो गवालंभ यज्ञ के करने से गायों के यज्ञ को, लंभज मतलब आलंभ मतलब यज्ञ करना। इसका सुरभि तनया गायों के यज्ञ से जो उत्पन्न है, गायों के यज्ञ करने से जो उत्पन्न है। और देखिए कहे भूवि पृथ्वी पर, सप्तमी कहे और जो पृथ्वी पर स्रोतः मूर्त्या नदी के रूप में परिणताम बदली हुई हैं, परिवर्तित हैं।
इसके स्रोता मतलब नदी वेरी इंपॉर्टेंट है या शब्दार्थ की दृष्टि से। नदी के रूप में, नदी मूर्ति, तो कहे स्रोता मूर्ति नदी के रूप में जो पृथ्वी पर परिवर्तित हुई हैं, ऐसे रंतिदेव की जो कीर्ति, रंतिदेव की कीर्ति कौन सी नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रंतिदेव की कीर्ति चंबल नदी, चरमड़वती नदी को कहा जाता है ना। कहे ऐसे जो रंतिदेव की कीर्ति है, ऐसे कहे उनको मानैस्यन, उनका सम्मान करते हुए, मान करते हुए, त्वम व्यलंबे था, तुम झुक जाना। तुम क्या करना, झुक जाना, यही ना कह रहे हैं। विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन है, भी उपसर्ग है, अंग उपसर्ग है, लंब धातु है, व्यालंबे था में, है ना, क्रियापद है। कहे देखिए, एनम सर्वण भवम देवम आराध्यम, है ना। एनम जो इस सरवण भवम, जो सरकंडों के वन में जो भवम उत्पन्न हुए हैं, ऐसे देवम कार्तिकेय जी, है ना। सरवण भवम कौन है, कार्तिकेय जी ही हैं। सरकंडों के वन में उत्पन्न कौन है, कार्तिकेय जी। पूछेगा सरवण भवम कौन, कार्तिकेय जी। कहे जो सरकंडों के वन में उत्पन्न है हुए कार्तिकेय जी हैं, कहे ऐसे उनको आराध्यम, उनकी आराधना करके, कहे और उल्लंघित अध्वा, जो बचा हुआ जो मार्ग था, कहे उसको तय करके ना, उसको उल्लंघित मतलब पार करके, कहे ऐसे। और देखिए, कहे सिद्ध द्वंद्वैः जलकण भयात पीड़भी मुक्त मार्ग, मुक्त मार्ग छोड़े हुए मार्ग वाली, कौन, सिद्ध द्वंद्वैः। और दो सिद्ध द्वंद्वैः कैसे हैं, कहे बीड़ भी, विशेष और विशेषण समान, समान विभक्ति और समान वचन में देखते चलिएगा। तो कहे सिद्ध द्वंद्वैः बीड़भिः मुक्त मार्ग, बीड़ भी सिद्ध द्वंद्वई, जो बीड़ा लिए हुए हैं, बीड़ाधारी, द्वंद मतलब युगल, जोड़ा, कहे जो सिद्ध के जोड़े हैं, सिद्धों के, और जो बीड़ाधारी सिद्धों के जोड़े हैं, सिद्धि युगल हैं, उनके द्वारा मुक्त मार्ग छोड़ दिया गया है। तुम्हारा मार्ग छोड़ा क्यों गया है, कहे भयात, भय से। किसका भय है, जल कण भयात, जल कण के भय से उनकी जो बीड़ाधारी है, बीड़ा है, वह भीग जाएगी तो उसके तंत्र खराब हो जाएंगे, सुर गड़बड़ निकलेगा। तो कहे इस डर से वह मुक्त मार्ग, तुम्हारे मार्ग को छोड़ दिए हैं। कौन, सिद्ध युगल, सिद्ध युगल, सिद्धों के जो जोड़े जो चल रहे थे रास्ते में, कहे वह मार्ग को छोड़ दिए हैं तुम्हारे। क्यों, जलकड़ भयात, क्यों, बीड़ भी जो बीड़ाधारी है, इसलिए तुम्हारे जलकड़ों के भय से मार्ग को छोड़ दिए हैं। ऐसे मार्ग को उल्लंघित प्लस अथवा, ऐसे मार्ग को तय करके, कहे तुम जो गायों के यज्ञ से जाम उत्पन्न हुई हैं, और कहे पृथ्वी पर नदी के रूप में परिवर्तित हुई हैं, ऐसे जो रंत देव की कीर्ति है, ऐसे नदी का, चरमड़वती का मानिस्यन, सम्मान करते हुए, व्यालंबे था, तुम झुक जाना। क्या करना, झुक जाना। रंत देवस्य षष्ठी, क्लियर है। सिद्धा द्वंद्वई, सिद्धा नाम द्वंद्वानी, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुरभि तनयालम भजाम में यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो मूर्त्या भी क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। परिणताम षष्ठी, परिणम अत टाप, परिणम अत टाप परिणताम बना है।
तो किसके सम्मान में झुक जाना, किसका सम्मान करते हुए झुक जाना? रंतिदेव की कीर्ति कौन है? चर्मणवती नदी। कौन पृथ्वी पर गायों के यज्ञ से उत्पन्न हुई है? चर्मणवती नदी, है ना? जल कण के भय से, भयात पंचमी। कौन तुम्हारे मार्ग को छोड़ देगा? सिद्धा द्वंदई, जो बीड़ भी है, बीड़ाधारी सिद्ध युगल तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे। मेघ किसकी आराधना करके मार्ग को तय करेगा? कार्तिकेय जी की आराधना करके। सरवण भवम कौन है? कार्तिकेय जी हैं, सरकंडों के वन में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। वह सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं। ताड़ मातुरा भी वही है, बहुत सारे पर्यायवाची उनके हैं। क्या क्लियर हो गया? है इस सरगंटों के वन में उत्पन्न जो देवम है कार्तिकेय जी, उनकी आराधना करके तुम अथवा उल्लंघिता मार्ग को तय करके, ऐसा मार्ग है जो मुक्त मार्ग है, जो छोड़ दिया गया है किसके द्वारा? सिद्धा द्वंदई बीड़ भी, जो बीड़ाधारी सिद्ध युगल है। क्यों? जड़कड़ भयात मुक्त मार्ग है, जो जल कड़ के भय से छोड़ दिए हैं। और देखिए कहे सुरभि तनया लंभजाम, क्या स्रोतो मूर्त्या ना, है जो गायों के यज्ञ से उत्पन्न हुई है और भूमि पृथ्वी पर नदी के रूप में परिवर्तित हुई हैं। और रंति देव की कीर्ति जो है, ऐसा उनका सम्मान करते हुए तुम उनके सम्मान में व्यालंबे था कौन झुकेगा? मेघ झुकेगा। क्लियर है? चले पूछेगा रंति देव की कीर्ति कौन है? यादा तुम चलमवनते सारिंगो चौरी तस्याः सिन्धो प्रेथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्ष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज दृष्टि एकं मुक्ता गौणमिव भुवा स्थूलमध्येन्द्रनीलम् एकं मुक्ता गौणमिव भुवा स्थूलमध्येन्द्रनीलम्। अब देखिए अच्छी क्या कह रहा है मेघ से, जब तुम चरवणवती नदी का जल लेने के लिए झुकोगे तब उसकी शोभा किस प्रकार से होगी, यह बता रहे हैं। हाँ, कह रहे जब तुम चरमणवती नदी में जल लेने के लिए झुकोगे, कई आदातुम जलम अवनते तारिंगड़ वर्ण चौरे। वर्ण चौरे मतलब चोरी करने वाले, किसका? वर्ण की, रंग की। तुम वर्ण चौरे मतलब कलर की, रंग की, वर्ण की चोरी करने वाले, चुराने वाले। तुम किसके कलर को चुराने वाले? तारिंगड़ा। तारिंगड़ा कौन है? तारिंगड़ा मतलब विष्णु जी, जो विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, है ना? तो कहे विष्णु जी के रंग को चुराने वाले तुम। वर्ण चौरे कौन है? मेघ है। तुम किसके रंग को चुराया है? विष्णु जी का। विष्णु जी कैसे हैं? कृष्ण जी श्याम। और मेघ कैसा है? यह भी श्याम है, सांवला है। तो किस पहले कौन था? विष्णु जी, फिर मेघ। मेघ किसके रंग को चुराया है? विष्णु जी के कलर को, रंग को चुराने वाले तुम, कई तुम्हारे द्वारा अदातुम, जब तुम लेने के लिए, दातुम देने के लिए, अदातुम लेने के लिए, क्या लेने के लिए? जलम अदातुम, जल को लेने के लिए, अवनते झुकोगे। तुम जब अवनते मतलब झुकोगे, कहे तब दूर भावात प्रवाहम पृथुम अपि तनु तस्याः सिंधो
कहे जब तुम कृष्ण जी के रंग को कांति को चुराने वाले तुम जल को लेने के लिए तुम्हारे झुकने पर जो पृथुम आपी है, पृथुम मतलब विशाल बड़ा होने पर भी क्या प्रवाह किसका उस सिंधु का तस्याह सिंधोः प्रवाहम उस सिंधु का जो प्रवाह है कहे वह दूर भावात दूर से दिखाई देने के कारण तनु पतली दिखाई देगी पतली प्रतीत होगी किसका सिंधु का जो प्रवाह है। हालांकि वह कहे प्रथुम अपी है विशाल होते हुए भी। अब दूर से फ्लाइट से आप बैठेंगे दूर नीचे देखेंगे तो सारी चीजें आपको कैसे दिखेंगी छोटी छोटी दिखेंगी पतली दिखेंगी। ऐसे ही कह रहे हैं जो उस सिंधु को सिंधु है जो चरमणवती सिंधु को ही कहते हैं कहे जो वह सिंधु है हालांकि जो उसका प्रवाह है वह कैसा है पृथुम है विशाल है बड़ा है लेकिन दूर भावात दूर होने के कारण तनुम तनुम मतलब पतला छीण है ना कमजोर कहे छीण होने पर निश्चय ही गगन गतया गगन में रहने वाले गगन में विचरण करने वाले गगन में गति करने वाले कहे प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे कैसे आवर्ज्य दृष्टि आवर्ज्य दृष्टि ही प्रेक्षिष्यन्ते कह गगन गतया ना कहे जो गगन में रहने वाले आकाश में विचरण करने वाले हैं निश्चय ही तुमको आवर्ज्य दृष्टि मतलब दृष्टि को बांध करके अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए प्रेक्षिष्यन्ते तुमको देखेंगे है ना क्यों क्यों देखेंगे कहे क्योंकि ये मुक्ता गुणम इव मानो क्या वह पृथ्वी का कहे जो पृथ्वी के मोतियों का हार कैसे कहे पृथ्वी पर मोतियों का हार कौन यह सिंधु नदी का जो ऐसे जल है ये और ये है पृथ्वी ये है पृथ्वी और ये है सिंधु नदी। अब कहे जो पृथ्वी पर पृथ्वी मानो पृथ्वी के मोतियों के हार में कहे मध्य में अब ये है पृथ्वी ये है सिंधु नदी ना और ये क्या है यह है मेघ जो झुका हुआ है जल लेने के लिए। आप ऐसे न देखते हैं माला ऐसे रहती है कहे उसके मध्य में स्थूल मोटा इंद्रनील मणि। अब ये मेघ ऐसे ऐसे झुका हुआ है और ये है पृथ्वी और इसी में यह बह रही है कौन यह नदी बह रही है और ये क्या है यह है मेघ और पृथ्वी के मोती के मानो पृथ्वी के मोती का जो हार है उसके बीच में मोटा इंद्रनील लगा हो यानी कि लॉकेट वाला हार। क्लियर है कैसा कहे यह लॉकेट वाला हार लग रहा है कौन चरमणवती नदी पृथ्वी के कहे जो है लॉकेट वाला इंद्रमणि नील वाला हार लग रही है। क्लियर हो गया कहे मानो पृथ्वी के मुक्ता गुणम मोती का हार जिसके बीच में मोटा इंद्रनीलम इंद्रनील लगा हो इंद्रनील शोभायमान हो यानी कि इंद्रनील मणि कहाँ लगेगी इसी के नीचे और ये है माला तो सिंधु नदी माला है और किसकी पृथ्वी की हार है पृथ्वी की माला है हार उसी हार में इंद्रनील जो मेघ है वह किसका काम कर रहा है लॉकेट का काम कर रहा है। तो जो यह सिंधु नदी है पृथ्वी का क्या लग रही है मानो हार के समान हार कैसा जिसके बीच में मोटा इंद्रनील मणि नामक लॉकेट लगा हो ऐसे तुम लगोगे। क्लियर है तुम कैसे लगोगे पृथ्वी के
हार के बीच में लगे हुए इंद्रनील मणि के समान तुम शोभायमान होगी। कौन? मेघ। कौन तुमको आवर्ज दृष्टि प्रेक्षिष्यन्ते अपलक नेत्रों से देखेगा, गगन गतयः देखेंगे, मानो पृथ्वी का लड़ी वाला हार हो। क्लियर है? और कहे दूर भावात प्रवाहम तनुम, कौन? सिंधु नदी। हालांकि कैसी है? प्रथुम है, विशाल होते हुए भी उनका जो प्रवाह है वह पतला दिखाई दे रहा है। क्यों? दूर होने के कारण। क्लियर है? और सारंगड़ा वर्ण चौरे कौन है? मेघ है, विष्णु जी का। सांवला रंग चुराने वाला कौन है? मेघ। तुम्हारे जल लेने के लिए जब तुम झुकोगे, तुम कैसे हो? विष्णु जी का रंग चुराने वाले तुम। कहे उस पृथ्वी का जो प्रवाह है दूर से दिखाई देने के, विशाल प्रवाह दूर से दिखाई देने के कारण क्षीण दिखाई देगा, और जो गगन गतया है वह सब तुमको आवर्ज दृष्टि प्रेक्षिष्यन्ते अपलक नेत्रों से देखेंगे। क्यों देखेंगे? कहे भुआ मानो पृथ्वी का इव गुड़म इव, मोती का जो हार मानो पृथ्वी के मोती के हार के मध्य में स्थूल इंद्रनीलम, एकम स्थूल मध्य, सॉरी, एकम स्थूल मध्य इंद्र नीलम, गुण संधि हुआ है यहाँ। कहे उनके बीच में, किसके बीच में? मोती के हार के बीच में एक मोटा इंद्रनील मणि लगा। क्लियर है? ऐसे तुम्हें सभी इसलिए देखेंगे। पूछेगा किसका जल लेने के लिए मेघ झुकेगा, तो जो है सारंगा के समान दिखेगा, चर्मणवती नदी का जल, है ना। आधातुम आंग उपसर्ग है, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अवनते अब उपसर्ग है, नम धातु है, अत प्रत्यय है, और यह सप्तमी एक वचन है। वर्ण चौरे भी सप्तमी एक वचन है ना। प्रवाह में प्र वह धातु है, घय प्रत्यय है। प्रेक्षिष्यन्ते क्रियापद है। लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। गगन गतया भी, गति गति गतया, यह भी बहुवचन है, यह भी बहुवचन है। लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। गगन गतया बहुव्रीहि समास है। क्लियर है? दृष्टि यह बहुवचन है। इंद्रनीलम यह भी द्वितीय है। आवर्च में लप प्रत्यय है, तो को लप आदेश हुआ है। आगे चले। तामोत्तीर्य व्रज परिचित भ्रूलताभे भ्रमाणां पाच्मोक्षेपात् उपरि विलस प्रश्नसारा प्रभाणां कुन्दक्षेपा नुगमधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बं पात्रे कर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां, नेत्रकौतूहलानां।
हम्म। वेरी सॉरी। शायद डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप। फिर से हम लोग देखते हैं। तामोत्तीर्य ब्रज परिचित भ्रूलता बिभ्रमाणं पश्मोच्छेपात् उपरिविलसत् कृष्णसारप्रभाणां कुन्दच्छेपानुगमधुकर प्रेमोऽसामात्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानाम्। अब यहाँ यक्ष कह रहा है मेघ से, जब तुम चर्मणवती नदी को पार करके जाओगे तो क्या मिलेगा? दसपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? दसपुर, है ना? दसपुर में वहां की जो बधुएं हैं, कह रहे उनके नेत्रों के कौतूहल का पात्री कुर्वन ब्रज विषय बनते हुए जाना। किसको? आत्मबिंबम, अपने आप को। कहे अपने आप को तुम ऐसे बना लेना, ताम उत्तीर, किसको पार करके? चर्मणवती नदी को पार करके, है ना? किसको? चर्मणवती नदी को पार करके। उत्तीर मतलब, उत्तीर मतलब पार करके। ब्रज मतलब जाना। कहाँ जाना? दसपुर जाना। कहे और वहां आत्मबिंबम, अपने आप को, पात्री कुर्वन, ऐसे बना लेना, ऐसा पात्र बना लेना, विषय बना लेना। क्या? कौतूहल का विषय बना लेना। किसके? दसपुर बधू नेत्र कौतूहला नाम। जो दसपुर की बहुएं हैं, दुल्हनिये नई नई, उनके नेत्रों के कौतूहल का विषय बनाते हुए जाना। अब देखिए यह सारा क्या है? इस दसपुर वधु नेत्र कौतूहला नाम के सभी विशेषण हैं। परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, है ना? और देखिए सभी यह विशेष और विशेषण है। एक विशेष है वधु का नेत्र, उसी के सारे विशेषण है। कहे जो भ्रूलता विभ्रमाणाम परिचिता, जो कैसी हैं? कहे जो अपने भौहों के ना, लताओं के विभ्रम से, विलास से, हाव भाव से परिचित, और क्या? कहे पश्म, और अपने पलकों को उच्छेपात ऊपर बिलसत, ऊपर उठाने से, ऊपर उच्छेपात, ऊपर उठाने से जो बिलसत शोभायमान हो गई हैं, क्या? यही नेत्र ना। कहे कैसे हो गई हैं? कृष्ण सार प्रभाणा। कहे जो कृष्ण मतलब काला और लाल, कहे जो काले और लाल, जो श्याम और श्वेत ना, श्याम और सार मतलब श्वेत, कृष्ण मतलब काले और सफेद कांतियों से जो युक्त है। कैसे? काला और सफेद हमारी आंखों के बीच में है ना? तो कहे जो पलक के, जो भौहों के हाव भाव है विभ्रम से परिचित हैं, क्या? पल के, उनके उठाने से, ऊपर उठाने से, अब मेघ को ऊपर उठा के देखेंगी तो कहे जो शोभायमान है प्रभाराम, क्या? काले और श्वेत रंगों से, कांतियों से जो युक्त हैं। कहे और कुंद छेप अनुग, मधुकर, मधुकर मतलब भौरा,
कहे जो कुंद का पुष्प है उसके छेपान हिलाने से, उसके आक्षेप से, कुंद के आक्षेप से, कुंद के पुष्प के आक्षेप से जो अनुग मतलब अनुसरण करने वाले, क्या मधुकर भंवरे उनकी श्री शोभा को मुसाम चुराने वाले, उनकी शोभा को चुराने वाले 10 पुर की स्त्रियों के नेत्रों के कौतूहल का विषय बनाते हुए ब्रज जाना। तुम जाओगे तो वह तुमको ऐसे ऐसे कौतूहल से अपने नेत्रों को ऊपर करके देखेंगी, ऐसे नेत्र जो भावों के हाव भाव से विभ्रम से जो परिचित हैं, पलकों के ऊपर उठाने से जो शोभायमान हो गई हैं, जो काले और श्वेत रंगों से युक्त जो नेत्र हैं शोभायमान हो गई हैं, और कहे जो कुंद के पुष्पों के हिलने से जो अनुसरण कर रहे हैं भंवरे, उनकी शोभा को चुराने वाले नेत्र हैं, उनकी शोभा को चुराने वाले नेत्र हैं। ऐसे नेत्रों को कौतूहल का विषय आत्मबिंबम, अपने आप को, आत्मबिंबम मतलब अपने बिंब को, परछाई को ऐसे बना लेना, उनके नेत्रों का विषय बनते हुए जाना कि वह तुमको देखेंगी कौतूहल से। और यहाँ कुछ भी नहीं है, बस आपसे पूछेगा कि कौतूहल से कहाँ की बधुएं जो है मेघ को देखेंगी, तो 10 पुर की बधुएं, कहाँ की 10 पुर की बहुएं कौतूहल से, और किसकी शोभा को चुराने वाले, भंवरों की शोभा को चुराने वाले कहाँ के नेत्र मेघ को देखेंगे, 10 पुर बहुओं के नेत्र। इसमें बहुत कुछ ना है। ब्रज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, ब्रज धातु है ना, क्रियापद है जाना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तुम ब्रज तुम जाना। आज के लिए हम क्लास यहीं पर छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तक आप लोग वीडियोज को वॉच करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी कर बताएंगे कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, है ना। एग्जाम हमारा बहुत बिल्कुल पास में है, 2 महीने हैं हम लोग के पास, हार्डली 2 महीने, इसलिए बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। स्टडी में तेजी लाइए, स्पीड को बढ़ा दीजिए हमारे सभी मित्र। इससे एक सीट, सिर्फ एक ही सीट की जरूरत है ना, उसको कंफर्म कर लीजिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियोज में फिर मिलते हैं। नमस्कार।